घने जंगल में एक जंगली भेड़िया रहता था। उसका नाम शेरू था। शेरू बहुत ही साहसी और तेज था। जंगल के सभी जानवर उससे डरते थे, क्योंकि वो अकेले ही बहुत बड़ी शिकार कर सकता था। उसका रंग काले भूरे रंग का था और उसकी आंखें बहुत तेज और चमकीली थी, जैसे वो जंगल के हर कोने को देख सकता हो। शेरू का जंगल में एक विशेष स्थान था। वो हर रोज जंगल की सैर करता और कभी कभी छोटे जानवरों को अपना शिकार बना लेता। लेकिन शेरू के दिल में एक गहरी दुख भरी बात थी। वह हमेशा अकेला रहता था और उसे कभी किसी से दोस्ती नहीं मिली थी। शेरू का मन कभी भी पूरी तरह से संतुष्ट नहीं होता था। एक दिन जब शेरू अपनी सैर पर निकला था, तो उसे एक घायल हिरन दिखाई दिया। हिरन का पैर किसी जाल में फंस गया था और वह दर्द से कराह रहा था। शेरू ने सोचा कि ये उसके लिए एक शानदार शिकार हो सकता है, लेकिन जब उसने हिरन की आंखों में देखा तो उसे कुछ अजीब सा महसूस हुआ। हिरन डर के बजाय उसकी आंखों में धन्यवाद और उम्मीद का भाव देख रहा था। शेरू ने पहली बार अपने दिल की सुनने का निर्णय लिया। उसने हिरन को अपने पंजों से बाहर निकाला और उसकी मदद की। हिरन ने शेरू का धन्यवाद किया और कहा, तुमने मेरी जान बचाई। अब मैं तुमसे एक वादा करता हूँ, जब भी तुम्हें मेरी मदद चाहिए होगी, मैं तुम्हारे पास आऊंगा। शेरू हैरान था। उसे ये समझ नहीं आ रहा था कि कैसे एक शिकार करने वाला जानवर इस तरह से किसी की मदद कर सकता है। लेकिन उस दिन के बाद से शेरू की जिंदगी में कुछ बदलने लगा। कई महीने बाद जंगल में एक बड़ा तूफान आया। तेज हवाएं चलने लगी और बारिश से पूरा जंगल डूबने लगा। शेरू को एक बड़ी समस्या आ गई, क्योंकि उसका आश्रय बहुत दूर था और तूफान का रुख बदलने के कारण वह बचने का कोई रास्ता नहीं देख पा रहा था। उसी समय वो घायल हिरन याद आया। हिरन ने शेरू की मदद की और उसे अपने सुरक्षित स्थान तक पहुंचाया। वहाँ शेरू को एक नई समझ मिली। वह अब जान गया था कि अकेले वो जंगल में अपनी शिकार की आदतों से खुश नहीं रह सकता था, लेकिन दोस्ती और सहानुभूति ने उसे सच्चा सुख दिया। शेरू ने अब जंगल में और जानवरों के साथ मिलकर रहने का निर्णय लिया। वह किसी का शिकार नहीं करता था, बल्कि सभी के साथ शांति से रहता था। जंगल में सभी जानवर अब उसे सम्मान देने लगे और शेरू ने सच्ची मित्रता और सामूहिकता का महत्व समझा। अब वो जंगल का राजा नहीं था, बल्कि जंगल का सबसे अच्छा दोस्त बन चुका था। कहानी का संदेश: कभी कभी हमें